अपने घुंघरू की। जी। बहुत काफ़ी बार आवाज़ सुनी मैंने अलग अलग तरीके से। ऐसा लग रहा था कोई पास से कोई गुजर रहा है, कभी पीछे से कभी आगे से। काफ़ी बार ऐसा हुआ बहुत अच्छा। और मेरे सपने में अक्सर आते हो आप। ठीक। जय माता। जय माँ माता। जय गुरुदेव। हम्म। मैं छत्तीसगढ़ देवकीनंदन तिवारी बोल रहा हूँ। जी। मैंने 17 गुरु बनाया है गुरु जी। जी। छोटे 16 साल से लेकर के इस लाइन में जोड़ा मेरे कितने? पिताजी जो है 17 पहला गुरु? 17 गुरु बनाया हूँ। आज तक मेरे किसी भी अनुभव नहीं हुआ। जी। परंतु ये है कि आपके कृपा से, आपके चरणों के आशीर्वाद से इतना मेरे को अनुभव हुआ। ज्यों ही बैठा हूँ उसी समय से जिस प्रकार से झालर जैसे नीली 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 ऐसे चौखड़ी 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 जाली टाइप का, हर जाली के मोड़ में जो है नीली नीली जो है बल्ब पहले दिखा, एकदम छोड़। उसके बाद जो है एक कलियां निकलती थी और पीले कलर का, फिर नीला ऐसा टाइप का मोटा मोटा जैसे जल में होता है जो जलकुंभी टाइप का। उसके बाद जो है मेरे को 3-4 बार जो है वाइब्रेशन हुआ सामने लाइट का। जितना लाइट के मणि का जो प्रकाश है आपका जो मरकरी से ज्यादा मेरे को लाइट यहाँ आया जी। उसके बाद मेरे को पूरा पैर जो है कूदना शुरू किया, ऊपर नीचे ऐसा करता रहा। 3-4 वाइब्रेशन हुआ मेरे को जी। इसके बाद जो मैं कई बार जो है साधना के लिए मैं तरस गया, गुरु खोजते खोजते, क्योंकि हर गुरु के पास गया तो कोई कोई साधन दिया। मैं कम से कम 6-7 जो है ये यक्षिणी का है, सुर सुंदरी का है, नारायण जय श्री माली जी का है। गुरुओं को मैं आदर करता हूँ, चाहे वो गुरु जैसा भी हो। मैं गुरु का आज भी नमन करता हूँ। धोखा दिया वो भी मेरे परम पूज्य गुरु दिए हैं, क्योंकि मैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु ही एक सारा चीज जो है मोक्ष देने वाला है। तो आपका जो टीवी का जो है यूट्यूब का साल भर से देखता रहा। 6 महीने के बाद आपको कॉल करना शुरू किया हूँ, कॉल मेरा लगा नहीं। उसके बाद मैं देखता गया कहीं भी तो कोई भी वीडियो में जो है आपका नंबर आएगा, ये प्रतीक्षा से मैं बैठा रहा। फिर 2 महीने पहले जो है आपका शिविर का वीडियो आया। मेरे मन में तसल्ली लगा कि गुरु जी का दर्शन होगा, मेरा उद्धार। गरीब हो गया हूँ गुरु जी के, मेरा घर भर है, बाकी कुछ नहीं। सारा पैसा कमाता था, पंडिताई का काम करता हूँ, पूजा करता हूँ, घर में सब्जी रोटी के लिए नहीं देता, परंतु साधन के लिए मैं लगाता था। अब आज भी किस स्थिति में आया हूँ आप तो आप जान सकते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। आप जब 5-6 जन से चंदा करके आया हूँ मैं। अच्छा, आप जब पहले 6 महीने से आपने फोन लगाया तो लगा नहीं हमारे यहाँ? जी। एक बार भी फोन नहीं लगा? एक भी बार नहीं। एक बार कोई उठाया, बोले आधा घंटे में बाद गुरु जी से बात करना कर, उसके बाद फिर नहीं लगा। यही एक दिक्कत है। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दिन भर में कम से कम 5 से लेकर 10,000 फोन रहते हैं, तो इस वजह से फोन नहीं लग पाता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6-6, 7-7 महीने से फोन कर रहे पर फोन नहीं लगता है, और अब वो यहाँ पर है। और जितना भी मंत्र है 8-10 मंत्र याद कर लिया, परंतु मैं उनको प्रैक्टिकल नहीं किया, क्योंकि मैं पहले गुरु जी से दीक्षा ले लूँ, तंत्र काट करा लूँ, उसके बाद ही मैं उस मंत्र का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं प्रतीक्षा में आज तक के बैठा हूँ गुरु जी। यही मेरा उद्देश्य था। आपको का दर्शन हो गया, मेरा सारा कार्य जो सफल हो गया। जैसा भी होगा कम से कम मोक्ष का द्वार तो मिल गया। मेरा यही जो है आपसे प्रार्थना है गुरु जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं एकदम निर्धन गरीब हूँ, 1 पैसा देने के लायक नहीं हूँ आपको। माँ मातंगी का आशीर्वाद है। 5-6 आदमी के पास मैं 1-1,000 500 रुपया व्यवस्था करके मैं आया हूँ। जी गुरु जी, इतने ही आपके आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि मेरे घर परिवार जो है सुखी रहें। और घर परिवार कोई मतलब नहीं है मेरे को। 90% माया छोड़ चुका हूँ गुरु जी। 10% है फॉर्मेलिटी के नाम से, क्योंकि मैं गुरु ही सबको मानता हूँ। मेरे गुरु ही सब कुछ वहाँ तक के पहुँचाने वाला है, मोक्ष प्राप्त देने वाला है। बस गुरु लोगों की चरण वंदना करते हुए मैं अपने जीवन प्राण त्याग दूंगा गुरु जी। इतना ही मेरे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। जय माता मातंगी गुरु जी। जय माँ मातंगी। गुरु जी, शुरू में तो एक बार मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों को किसी ने बुरी तरह से पीट रखा है। फिर कुछ देर बाद गुरु जी मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया गुरु जी। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने पीट रखा है। तो ऐसा मेरे साथ गुरु जी 2-3 बार हुआ। और फिर बाद में गुरु जी मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने को मतलब एकदम बिल्कुल ज्यादा स्पीड से भाग के गया है। बहुत अच्छा। गुरुजी, मला नाही का अग्नीचा स्रोत दिसला 2-3दा। अग्नि की ज्वाला दिख रही थी आपको? बहुत। जय माँ मातंगी। हाँ गुरु जी, मैं बैठने के 10 मिनट पहले मेरे हाथ पे सर पे हाथ लगा जैसा दिखा। उसके बाद में बदन पूरे वजन हो गए। हल्का होने के बाद में
माता रानी आया मेरे को गोद में लिए, कुछ खिला रहा था, क्या खिला रहा हूँ बोल के मैं मन से पूछने से खिला रहा हूँ बोल के चावल दिखाया। उसके बाद में पूरा जंगल घुमाया मेरे को। घुमाने के बाद में ये क्यों घुमा रहे बोले तो कहीं पेड़ पे नीचे बिठा के मेरे को एक बुक लेके बुक में लिखा रहा मेरे को, कुछ दिखाई नहीं, क्या लिखा रहा बोले तो आपको बताया। अच्छा। आपको बताने के बाद में पूरे रोशनी आ गया। उसके बाद आंख खोला है, आंख खुलने के बाद में पीछे से रीढ़ की हड्डी में से 2 हाथ लगे ऐसा। लगने के बाद में उसके बाद में मेरे को क्या हुआ कुछ हुआ नहीं, कोई पीछे खड़ा हुआ मेरे को, खड़ा होकर मेरे को बहुत चिल्लाने लगा रहा मंत्र, ऐसा चिल्ला रहा हूँ ऐसा चिल्ला रहा हूँ। अचानक थोड़ा 15-20 मिनट बाद खत्म हो गए, जैसे कि मेरा कान में बोल रहा था बस हो गए जाओ हवन में डालने को जाओ बोल के बोल रहा था। तभी उठ गया मैं, तब तक मेरे को परेशानी भी नहीं मिल रहा, पीछे से हट गए तभी मेरे आगे में हवन में डालने आया, मैं आहुति डालने, ऐसे हुआ। अब सामने आके खड़े हो गए, जैसे लिखते कि वो आया, बहुत जैसे कि मैं कंट्रोल कर रहा था मंत्र नहीं हो रहा मेरे से, जैसे कि जितना भी कर रहा था मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, चिल्ला रहा हूँ ऐसा गले कहाँ पड़ जाता कि मेरे को उतना महसूस भी नहीं हो रहा मेरा। बराबर, बहुत अच्छा अनुभव है। तो देखिए आप लोगों ने जो साधना की उसका आप लोगों को इतना अच्छा अनुभव मिला है। सबसे मेन बात है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-10, 20-20 साल साधना करते हैं, कई तरह की साधनाएं करते हैं पर उनको अनुभव नहीं होता है। अब ये अनुभव क्यों हुए आपको? शायद आप ये साधना करते खुद होकर तो शायद आपको ये अनुभव नहीं मिलता, क्योंकि माता को मैंने वहां पर आह्वान किया था और वहां पर मैं होने की वजह से माँ के ऊर्जा का आप लोगों को आभास हुआ। अब कल जो है आंख और कान के पर्दे खुलना था, लेकिन बीच में जो माइक है उसकी सेल उतर गया था, तो करके आप लोगों को बुला नहीं पाए। तो आज आंख और कान के पर्दे खुले जाएंगे जो साधक है जिन्हें आगे साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और कल जिन लोगों का लक्ष्मी बंधन का काट करना था वो लोग याद रखेंगे, बताएंगे आज जिसका लक्ष्मी बंधन का काट था वो लोग पहले आ जाएंगे, ठीक है। और वो कल के जो ये थे काट वाले उनको लीजिए सामने। भूत बाधा वालों को पहले ले लो। सामग्री के साथ एक एक आएंगे, आप रुकिए, आप आ जाइए, एक एक ही आइए। हाँ उनको भेजिए पहले, नहीं हाँ उनको भेजिए, एक एक आएंगे। सामग्री दे दो सबको, पहले से ही वहां से सामग्री लेकर रहेंगे काट वाले। जितने काट वाले हैं पहले से सामग्री लेकर रखे, समय पे आप लोग सामग्री लेकर आते हो। सर के ऊपर नाम बोलिए आपका। वंदना, माँ का नाम? सर के ऊपर पकड़े। हे माँ मातंगी, इनके शरीर के ऊपर 7 बंधन डालना है ताकि जो बची हुई 3 आत्मा है वो भागे नहीं। दसों दिशा से बंधन करना है। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री 11-11 बार चलाना है। शिव कात्री को 31 बार चलाना है और इसे पकड़ कर लाना है। जो एक बुजुर्ग है जिसकी आत्मा है अशांत, उसे लाइए पकड़ के सामने।
चलिए पकड़िए उसे और हाजिर करे जो बुजुर्ग है। चल बोल, क्यों तंग करेगा? इसके गले में चाबुक मारते हुए लाए इसे पकड़कर पूरी तरह। चल पूरी तरह। चल पूरी तरह हाजिर हो। क्या करना है तेरा? छोड़ना है नहीं छोड़ना है तुझे? हाँ, वहां साक्षी ले थोड़ा। थोड़ा हाजिर करे माता इस बूढ़े को। सब बंधन डाल दिया जाए ताकि भागे नहीं। तीनों को एक एक करके हाजिर किया जाए। चौरासी का गण मंत्र 31 बार चलाना है। शिव गण मंत्र 11 बार चलाना है। एक एक को पकड़ के बंदिश में लिया जाए। चल पूरी ताकत से सवार हो। चल जल्दी। चल जल्दी आ। जाना है नहीं जाना है तुझे? सीधा बंधन में डाल दूंगा वरना। हेमा मातंगी, इस बुजुर्ग को बंधन में लिया जाए और इसे हवन कुंड में बंदिश किया जाए। चाबुक मारते हुए इसे हवन कुंड में बंद करना है। अभी एक वृद्ध महिला जो है उसे पकड़िए। जबान खींचते हुए निकालना है बाहर। लीजिए इस वृद्ध महिला को, पकड़िए इस वृद्ध महिला को, पकड़िए इसे। चल पकड़िए इसे। वृद्ध महिला को पकड़िए।
मारिए इसे चाबुक, मारिए इसे चाबुक, और चाबुक लगाइए इसे, और चाबुक मारे, और चाबुक मारे इसकी जबान खींचते हुए, और मारे इसे, इस वृद्ध महिला को जबान खींची जाए इसकी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। लीजिए इसे बंदिश में। अब जो जीन है उसे हाजिर किया जाए, जो आखिरी सवारी इसकी है जो तंग कर रही है इसे। सबको हवन कुंड में बंदिश करना है, बुलाए उसे, जिन को हाजिर किया जाए और उसे बंधन में लेना है। हाजिर करिए इस जिन को। सबका बॉस यही है, इन सबका। करिए इसे हाजिर, सबका बॉस यही है। नापाक जीन है, इसे पकड़िए। चला पूरी तरह, तेरे सब लोगों को बंधन कर चुका हूं मैं। चल जल्दी आ। तेरे सब लोग बंधन हो चुके हैं। तुझे जाना है नहीं जाना है कि बंधन में ले लूं? से चाबुक से मारिए माँ मातंगी से, और चाबुक से मारिए इसे, और मारिए इसे, और मारिए इसे चाबुक से, और मारिए इसे, और मारिए इसे। बहुत तंग किया इसने, हाँ पूरी सेना बना के रखा था। मारिए इसे, इस जिन को, और चाबुक लगाई जाए इसे, और मारा जाए इसे, और मारा जाए इसे। पूरी फौज बना के रखा था भूतों की इसने। इसे और मारा जाए ताकि ये और किसी को परेशान ना करे। इसी तरह होता है जब एक नापाक जीन किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो और 10-15 लोगों को लाता है। और मारे इसे, और मारा जाए इसे, और मारो इसे चाबुक से, और चाबुक से मारा जाए इसे, और मारो इसे चाबुक से, और मारा जाए इसे चाबुक से। पूरी फौज बनाकर परेशान कर रहा था ये। आज तक इतने जगह गए लेकिन कोई इन्हें निकाल नहीं पाया, इन फौजों को। लेकिन अति का अंत होता है हमेशा। और चाबुक लगाया जाए इसे, और चाबुक लगाया जाए इसे। कोई छोड़ा नहीं जाएगा या। और मारा जाए इसे चाबुक से, और चाबुक से मारा जाए इसे। इसे और मारा जाए माता रानी चाबुक से। इसके कर्मों की सजा इसे मिलनी चाहिए। और मारा जाए। छोड़ना है, मारा जाए, बोलो। दर्शकों से पूछ रहा हूं, छोड़ना है कि मारा जाए? बोलिए। 20 साल से परेशान कर रहा है, छोड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। चलो, और चाबुक लगाए जाए माँ मातंगी, और चाबुक लगाया जाए इसको। इसे तब तक चाबुक लगाया जाए। अब ये नाटक कर रहा है कि मैं शरीर से निकल गया, ठीक है, ये यहीं पे है। और मारा जाए माँ मातंगी। देखिए, इसको तब तक मारा जाए, इसके कर्मों की सजा पहले पूरी की जाए, उसके बाद में इसे बंधन में लेना है। इसे मारा जाए और चाबुक से, बिल्कुल छोड़ना नहीं, और चाबुक से मारा जाए। देखिए, एक जीन माँ के
चरणों में गिर पड़ा है, छोड़ दो छोड़ दो, या यही होता है। चलिए माता, इसे बंधन में लीजिए, बंधन में लेके इसे हवन कुंड में रखा जाए, बिल्कुल मध्यम भाग में, बिल्कुल मध्यम भाग में रखा जाए, पूरा निकाला जाए इसे बाहर। ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। सब लोग एक बार जाप करेंगे 5 बार। ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। 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 उतारे की ये दिया जाए, उतारा दिया जाए जल्दी, एक लाकर उतारा लाकर दिया जाए कि नहीं। आजकल अगर आप किसी से बदला लेना है तो बस उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर देते लोग, पीछे से वार करते हैं ये। लेकिन तंत्र क्रिया का जाल ऐसा होता है, एक बार किसी को गुस्सा आया, वो किसी को 2-4 गाली दे देगा, 1-2 थप्पड़ मार देगा, पर वो वहां खत्म हो जाता है, गुस्सा निकल जाता है। लेकिन तंत्र क्रिया वाला गुस्सा निकलता ही नहीं है, वो और क्रूर होता चले जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है और क्रूर होता, जैसे आगे वाले को कोई तकलीफ देता है उसे खुशी होती है, अच्छा इसे तकलीफ हुई और इसको तकलीफ दी जाए, वो और उसके पास जाता है और डबल क्रिया करवाता, यानी ये क्रूरता का जो जाल है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए समय रहते कभी भी अपना तंत्र काट करा लेना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है वो साधारण नहीं है, अगर आपका व्यवसाय चल रहा है और चलते चलते अचानक ठप हो जाए, लग रहा है कि आपका व्यवसाय नुकसान की तरफ जा रहा है, तो समय रहते तंत्र काट करा लेना चाहिए। क्या लगता है, कुछ नहीं लगेगा, क्या खर्चा आएगा, लेकिन वहां आपके करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, लोग जो है अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, तो यह होता है। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगे तो तंत्र काट कराना चाहिए। सर पे रखिए। हेमा मातंगी मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री 31 बार चलाना है। सारे प्रेतों को बाहर निकाल लिया गया है। सबसे पहले सारे कात्री मंत्र गण मंत्र चलाने के बाद इनके शरीर के ऊपर 1008 बंधन देना है, ताकि दोबारा कोई भी इनके ऊपर क्रिया करे तो उस सुरक्षा घेरे को टकरा के वापस जाके उसी को लग जाए। शिव गण मंत्र को 31 बार चलाना है। नरसिंह कात्री को 108 बार चलाना है। ब्रह्मा गण मंत्र को 31 बार चलाना है माता रानी। कार्तिक कात्री को 31 बार चलाना है। शमशान महाकात्री को 1008 बार चलाना है। शमशान कात्री को 108 बार चलाना है सौम्य रूप में। अर्धचंद्र कात्री को 11 बार चलाना है। पूर्ण सूर्य कात्री को 31 बार चलाना है पूरे शरीर के ऊपर। इसके बाद वायव्य अस्त्र को 1008 बार पूरे शरीर पे चलाना है। एक घातिनी शक्ति पूरे शरीर के ऊपर चलाना है सर से पैर तक। सारे जो बंधन के और तंत्र की जो टुकड़े निकल रहे हैं वो सारा हवन कुंड में डाला जाए माता रानी। सब जला के राख किया जाए हवन कुंड में सारी चीजें। और उसके बाद सुरक्षा घेरा बनाया जाए 1008 बंधन का। आप जाइए हवन कुंड के पास, 51 बार उतारना है सर से पैर तक, हवन कुंड में डाल देना। जाइए इधर से, उनको भेजिए अभी। आज जिनके पूरे जितने इनके ऊपर भूत प्रेत थे, जीन थे, आज सब निकाल दिए गए हैं।
जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। जय माँ माता की, बैठिए। आशीर्वाद। सामग्री सर पे पकड़िए, बैठिए। कुएं का जल लेके आए थोड़ा सा। उसके बाद बाकी काट वालों को यहाँ पे लाइन से लगा के रखेंगे। हाँ, खोल के। ये लो। नाम बोलिए आपका, माता का नाम। हे माँ मातंगी, 10 दिशा का बंधन किया जाए इनके चारों तरफ, ताकि जो भूत प्रेत आत्माएं जो है वो बाहर भाग ना सके। चारों दिशा से बंधन किया जाए, 10 दिशा से बंधन किया जाए। क्रूर प्रेत आह्वान मंत्र को 31 बार अभिमंत्रित किया जाए इनके शरीर के ऊपर, ताकि सारी जो इनके ऊपर प्रेत है वो इनके ऊपर वापस आ जाए। मध्यम कात्री को 31 बार शरीर पे चलाना है, और अग्नि बाण इनके शरीर पे चलाना है, ताकि जो भूत प्रेत है उन्हें तकलीफ हो। पूरी तरह खींच कर निकाले, अभी इसके शरीर में प्रवेश कराए इसकी आत्मा को। इसके शरीर में जो जिन्नात है उसे हाजिर करे, पकड़ कर लाए बाहर। चल हाजिर हो। पूरी तरह इनके शरीर में है जिन्नात। वो जीन था, ये जिन्नात है। जीन और जिन्नात में क्या फर्क होता है, अगर किसी को पता है तो बताए। चल हाजिर हो। अक्षत दीजिए था। चल पूरी तरह। किसे पता है जिन और जिन्नात का फर्क क्या होता है? जिन्नात वो तो होता है, क्या फर्क क्या है? हाँ वो भी होता है, और क्या होता है? हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। जिन्नात फीमेल है, ये भी सही है, और क्या। चल हाजिर हो। इतने टाइम से बंधन में डाला है, चल। चाबुक लगाए माता इसे, प्यार की भाषा नहीं सुनने वाला है। बताइए क्या फर्क है? और सरदार नहीं, सरदार नहीं होती है फीमेल सरदार नहीं। आ रहा है, अभी प्रवेश कर चुका है, अभी कर चुका है जिन्नात प्रवेश। बताइए क्या फर्क होता है?
इसे और चाबुक लगाए माता रानी, बड़ा शक्तिशाली है ये। खाल उधेड़ी जाए, जब तक आवाज नहीं निकले तब तक मारा जाए इसे, और लगाया जाए चाबुक से जोरदार, जबान खींची जाए इसकी, गदे से प्रहार किया जाए इसके जबान पर। हाँ, और मारा जाए इसे, और मारा जाए इसे। इसकी पूरी शक्ति, बहुत शक्तिशाली समझ, और मारे इसे, और मारा जाए इसे, और मारे, इसकी खाल उधेड़ी जाए। इसे छोड़ना चाहिए क्या? अब लोगों का तो कहना है छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसे और लगाया जाए, और चाबुक लगाया जाए इसे, पूरी खाल उधेड़ी जाए इसकी, और मारा जाए इसे, और मारे, गधे से भी मारा जाए इसे, गधे से मारा जाए अब इसको, और मारा जाए इसे, और चाबुक लगाए माता रानी इसे, और चाबुक लगाए, और लगाए चाबुक। इसके कर्मों की सजा इसे मिलनी चाहिए, और चाबुक लगाया जाए इसे। जिंदगी खराब करके रखी इन्होंने लोगों की, और मारा जाए इसे, और मारा जाए। मैं तो नहीं छोड़ने वाला, बाकी लोग मना कर रहे, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूं तुझे, मैं तो छोड़ने वाला नहीं। बोलिए छोड़ना है कि इसे नहीं छोड़ना है? मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे, हा? मैं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। और चाबुक लगाया जाए इसे, इसे कर्मों की सजा जब तक पूरी नहीं होती है तब तक इसे चाबुक से मारा जाए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा लगाया जाए चाबुक इसे। अब इसकी जब तक पूरी खाल नहीं उधेड़ दी जाती तब तक मारा जाए इसे। बहुत परेशान किया है इसने। भूल गया मैं, परेशान नहीं, परेशान की है। मारिए इसे, और चाबुक लगाया जाए इसे, और जबान खींची जाए इसकी। तो आप लोगों ने बताया नहीं जिन्नात और जिन में क्या फर्क होता है? हाँ वो तो पता है। चलिए और चाबुक लगाए इसे। जिन और जिन्नात ये होता है, जिन्नात महिला होती है और जिन की माँ होती है। माँ बेटे अगर मर जाए साथ में तो बेटा जिन बनता है, माँ जिन्नात बनती है। और एक जिन्नात के अंडर में 100 यानी 1 से लेके 100 तक जिन उसके हाथ के नीचे होते हैं, इतनी पावरफुल होती है। अब ये कम से कम 30 जीनों को लेके घूमने वाली जिन्नात है ये। 30 जीन इसके हाथ के नीचे है, और इसकी हालत देखो यहाँ पर क्या हुई पड़ी है। इसको और चाबुक लगाया जाए माथा। तो ये माँ मातंगी का दरबार है। यहाँ पर भूत प्रेत, पावरफुल भूत प्रेत भी घुटने टेक देते हैं, क्योंकि माँ कभी सहन नहीं करती है अन्याय को। ये अन्याय है, किसी के शरीर में आप जा रहे हो, उसे पीड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। चलिए माँ मातंगी, अब इस जिन्नात को शरीर से पकड़कर बाहर निकाला जाए, और इसके बाद इसके जो दूसरे जीन है जो साथ में 3 जीन इस वक्त सवार है इसके शरीर में, उसको एक एक करके लाया जाए। अभी माँ याद आ रही है? चल 0 निकाले इसे और दूसरे जिन को हाजिर करे। अभी इस जिन्नात को उठाकर हवन कुंड में डाला जाए माता। अभी जो इसके शरीर में जो एक जीन है जिसका एक हाथ नहीं है, उसे हाजिर किया जाए
एक हाथ वाले जिन को हाजिर किया जाए माता। चल पूरी तरह प्रवेश करके आ। अभी एक हाथ वाला जिन जो इसके साथ था वो हाजिर हो चुका है। इन लोगों के ऊपर तो पूरा फौजी छोड़ के रखी थी। चल एक हाथ वाला जो जिन है वो हाजिर हो जाए। इसके ऊपर के जो जिन है माता, तीनों को एक साथ लाना है शरीर में और तीनों को एक साथ बंधन में लेना है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा जा रहा है। तो तीनों जिन को एक साथ हाजिर किया जाए और तीनों को एक साथ बंधन करके निकालना है। लगाइए तीनों को चाबुक एक साथ माता रानी। कात्री मंत्र, मध्यमा कात्री मंत्र चलाते हुए चाबुक लगाना है। तीनों को एक साथ हाजिर कर दे शरीर पे। तीनों को चाबुक से मारा जाए माता रानी, जब तक के बोले नहीं। जैसे इनके माँ को भी निकाला गया है बंधन करके, वैसे इनको भी मारते हुए लाइए। चलो पूरी तरह तीनों भी, सभी को निकाले माता रानी। तीनों को लाए बारी बारी से शरीर में एक साथ और तीनों को एक साथ बंधन करके निकाले। तीनों को भी। चलो तीनों भी, समय नहीं है मेरे पास। तीनों को भी लाया जाए और तीनों को एक साथ निकालना है। चल तीनों आ जाए। चाबुक लगाए माता रानी इन तीनों को। अब आ गए देखो तीनों एक साथ। अब एक साथ तीन तीन जिन इस वक्त। चल उठ के बैठेंगे तीनों जिन। अभी इनको मालूम है हरकत करेंगे तो मार पड़ेंगी। चल जाना है नहीं जाना है तीनों को कि मार खाना है? चल हाजिर। चलो तीनों हाजिर। लगाए माता रानी तीनों पे चाबुक और तीनों को एक साथ निकाल ले। चल तीनों को एक साथ निकाल ले। उठे, चाबुक मारते हुए उठाए तीनों को। तीनों को चाबुक मारते हुए उठाए माता रानी। तीनों को चाबुक मारते हुए उठाए। चल और चाबुक मारा जाए इन्हें माता रानी। जब तक ये लोग प्यार की भाषा नहीं सुनने लगे तब तक इन्हें मारा जाए और चाबुक लगाया जाए और मारा जाए। और मारा जाए और मारा जाए और मारे और मारे और मारे इसे।
और मारे इसे। जाना है नहीं जाना है? बोल जल्दी। नहीं जाना है? जाना है या नहीं? अच्छा दो। चल तीनों एक साथ। माता रानी तीनों को चाबुक लगाए। तब तक लगाए जब तक ये लोग प्यार की भाषा ना सुने, और चाबुक से मारे। जबान खींच के इनके ऊपर गधे से प्रहार किया जाए। और मारा जाए माता रानी। जबान खींची जाए बाहर। जबान खींचे और खींचे इसकी जबान, और खींचे, और जबान खींचे इसकी, और खींचिए जबान, और खींचिए जबान, और जबान खींचे इसकी, और जबान खींचे, और जबान खींचे। तीनों की भी खींचे जबान, और मारे इन्हें चाबुक से, और जबान खींचे इसकी। मारिए चाबुक से। बड़ी हंसी आ रही है इसे। और मारिए चाबुक से, और मारिए। खींचिए इसकी जबान बाहर। पूरी जबान बाहर खींचे और गधे से प्रहार, और खींचिए इसकी जबान। मध्यमा कात्री को 31 बार चला इसके सर के मध्यम भाग में, और पर्जन्य अस्त्र को इसके जबान के ऊपर छोड़ा जाए। छोड़ा जाए इसके जबान के अंदर पर्जन्य अस्त्र को। कहा गई अब हंसी? बहुत हंस रहा था। कहा गई हंसी अभी? कहा गई हंसी? डालिए पर्जन्य अस्त्र को इसके काटा जाए इसका गला। करे इसे बंधन, और इसके भाई को ले शरीर पे। हवन कुंड में खींचे इसे। अब इसके भाई को लाए सामने। हाँ बोल। ये उसका भाई, एक हाथ वाला। एक घातिनी शक्ति को डाले इसके गले में। सब बंधन करे, हवन कुंड में डाले। तीसरा जो आखिरी बचा है, 14 साल का बच्चा, उसे ले। अभी आखिरी जिन बचा है इसके शरीर में। जिन जब किसी को पकड़ता है तो बड़ा कठिन हो जाता है निकालना। अगर कोई छोटा बच्चा जैसे ये है, या कोई नया साधक अगर जिन को निकालने जाता है तो उसको उठा के भी पटक सकता है, बड़ा भारी हो जाता है। तो अगर किसी के शरीर में जीन हो तो नए साधक जो है वो बड़े संभल के ही जाए उसे निकालने। भूत प्रेत आप निकाल लो, लेकिन जीन बहुत सोच समझ के हाथ डालना चाहिए। ये आपको बर्बाद भी कर सकते अगर आप संभाल नहीं सके तो उसको। अभी ये 14 साल का बच्चा है जो प्रवेश कर चुका है, उसे अभी निकाल रहे आखिरी। चलिए चाबुक मारते हुए इसे लाइए शरीर में। जाना है कि रहना है? जाना चाहता है या रहना चाहता है? बोल जल्दी। बच्चा है करके नहीं मार रहा हूं। जाना है या रहना है? जाना है या रहना है? बोल जल्दी। बच्चा है करके मार नहीं रहा हूं। बोल। जाना है नहीं जाना है? रहना है इसके साथ?
बच्चा है करके मार नहीं रहा हूं, जल्दी बोल। जाना है रहना है? अब ये बच्चा है, फिर भी देखिए चीन है, 14 साल का छोटा बच्चा है, फिर भी नहीं मुजोरी होती है। हेमा मातंगी चाबुक लगाइए इसे, इसे जबान खींचिए इसकी, खींचिए इसकी जबान। लगाइए इसे चाबुक, जब तक ये बोलेगा नहीं तब तक, और इसकी जबान खींची जाए। और चाबुक लगाए इसे, और चाबुक लगाए इसे, और चाबुक लगाए, और चाबुक लगाए इसे, जबान भी खींची जाए अब इसकी, और चाबुक लगाया जाए इसे, और चाबुक लगाए इसे। चल, जाना है या मार खाना है? और बोल जल्दी। जाना चाहता है, मार खाना चाहता है? जबान खींची जाए माता इसकी, और जबान खींचे इसकी, और जबान खींचे, गदे से प्रहार करे इस पर। चल बोल जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। जाना है रहना है? बोल जल्दी, नहीं तो टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। बोल, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा वरना। बोल, जाना है नहीं जाना है? मारिए माता इसे चाबुक से। अब अगर ये नहीं सुनेगा तो इसे, इसके टुकड़े कर दिए जाए सुदर्शन चक्र चलाकर। जाना है नहीं जाना है? बोल। हेमा मातंगी, इसे बंधन में लिया जाए और इसके टुकड़े टुकड़े कर कर हवन कुंड में डाल दिया जाए, इस जीन को निकालकर। ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वा करे, इसको टुकड़े करे दिए जाए और हवन कुंड में डाल दिया जाए। टुकड़े टुकड़े किए जाए, पूरे पूरे टुकड़े टुकड़े करे जाए इसको। चल, टुकड़े टुकड़े किए जाए, पूरे डाला जाए हवन कुंड में। इसके टुकड़ों को हवन कुंड में फेंका जाए। पीछे कोई आ जाए, पीछे गिर जाएगा, देखिए निकल रहा है रहना, पीछे हाथ सफट देख रहे। चल चल, क्यों हवन कुंड में डाल पूरे टुकड़े, पीछे रहना, देख गिरेगा सर को, ये देख। चलो, बाकी काट वालों को पानी दो, इनका थोड़ा पानी दो, पानी दो। पूरा इसका ये जो आया है इसे भी ले लिया जाए, ये जो छुप के बैठा था इसे भी लिया जाए। इसे बंधन में ले और बंधन में लेकर इसे बाहर निकाला जाए।
चाबुक मारते हुए इसे शरीर से बाहर निकालते हुए बंधन में लेकर वहां पर हवन कुंड में लिया जाए, इसका शून्य करते हुए बाहर निकाले। शून्य। चलाया जाए पर्जन्य अस्त्र इसके ऊपर, और जितने आ रहे हैं सब एक एक बंधन में लिए जाए। जितने आ रहे हैं ये सब बंधन में लिए जाए, एक एक जो आया है। निकले, चल बंधन और शून्य करते हुए शरीर से बाहर। चल अब इसके शरीर में एक बंधन डाला जाए ताकि दूसरी जो आत्माएं है वो प्रवेश ना करे। शून्य शून्य शून्य। अब इनके लिए कीट की सामग्री लाओ, उतारा करने, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, माता मातंगी, जल्दी लाओ। जय माता मातंगी, जय माता, जय माता मातंगी, जय माता मातंगी, जय माता। लाओ। भूत प्रेत माँ का गुणगान करने लग गए। शांत शांत शांत। अभी बाहर निकाल दिया जाए। माता अभी बाहर निकाला जाए और शांति से छोड़ा जाए। तड़पाते हुए नहीं निकालना है, शांति से बाहर निकाल लीजिए इसे और छोड़ दे। हाँ, हाँ, चल हो गया। सब लोग 5 बार अभी जाप करेंगे माँ मातंगी का, और इसे अभी हम मुक्ति दे रहे हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम मातंगे फट स्वाहा शांति। ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम मातंगे फट स्वाहा शांति। ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम मातंगे फट स्वाहा शांति। ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम मातंगे फट स्वाहा शांति। ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम मातंगे फट स्वाहा शांति। शांति। उसको इधर लाओ, शांत निकालना। आ जाओ इधर लाओ उसको थोड़ा पास में। अब आ जा। चल अभी इसे यहीं से मुक्ति दी जा रही है। अपने कर्मों की माफी मांग ले माँ से, अभी तेरे मुक्ति हो रही है। चल शांत शून्य करते हुए से बाहर निकाल कर छोड़ दिया। शांति शांति शांति। बस शांति से निकालकर इसे छोड़ दिया जाए। पकड़ो इसे एक जन। चल शांति पूरी तरह शरीर से बाहर और सारी अशुद्धियों के साथ बाहर निकल के चली जाए चीजें। सारी चीजें अशुद्धियों के साथ बाहर। हाँ पकड़ने आना। शांत पैर पकड़ो क्योंकि वो अब निकल रही है वो चीज। शांत शांत पकड़। शांति से जाना है। निकल। शांति शांति
इधर लाओ, मेरे पास लाओ, उसको हो गया। शांत 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 शांत, बस चल, हो चुका। चल, अभी इसकी जो आत्मा है, अभी इसको हो गई है मुक्ति। अब ये शरीर से शून्य से निकल रही है, पूरी हो गई। पंडित जी को चाहिए क्या, महाराज जी को चाहिए क्या, पूछ रहा हूँ। चलिए शांत शांत हो, शांत। पूरी कैद में, और इसे हवन कुंड में ले जाकर अभी मुक्ति दे दी जाए, और ये पूरी तरह शून्य से निकल जाए। ओम ऐं ह्रीं हुम मातंगे फट स्वाहा। शांति शांति। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, कर्म अच्छा करे, ये कर्मों का फल है। कर्म अच्छा करो। लोग हमेशा सोचते हैं कि मरने के बाद देखेंगे क्या है, पाप कर लो मरने के बाद देखेंगे। ये होता है, मरने के बाद इंसान इस तरह तड़पता है। अब इनकी हो चुकी है शांति, चीज निकल चुकी है, और इन्हें जो भी इनके परिवार वाले हैं वहां पर बोलकर मीठी चाय पिलाना है, क्योंकि शरीर में एकदम कमजोरी रहेंगी, और 2 जन उठाकर ले जाना है इन्हें। शांति रुक के बुलाऊंगा तब ले जाना। पूरी तरह शांति से निकलते हुए बाहर, और हो चुका है हवन कुंड से मुक्ति का मार्ग। सब लोग मां मातंगी का जाप करेंगे, और वातावरण को शुद्ध करते हुए आगे का काट किया जाएगा। आंखें बंद करके सब ध्यान करेंगे। होम का हुंकार जोर से लगाना है। चल उठा के बेटा, हो गया इसका, हो गया बेटा, दो निकल चुकी। हाँ, उसका कपड़े से पोंछ दो, और मीठी चाय पिला देंगे इन्हें, और मां मातंगी का जाप करना है। चलो, निकल चुकी है चीजें इनकी। लो, इनका पोंछ दो, चीज निकल गई है, और इन्हें चाय पिलाया जाए, क्योंकि शरीर में अब कमजोरी रहेंगी। 2-4 घंटे उनको एकदम चलने फिरने में भी थोड़ी तकलीफ महसूस होगी। 2-4 घंटे आंखों के पास से वगैरह सब साफ किया जाए। और एक जन ये चावल साफ करेगा, जल्दी पकड़ के ले जाएंगे वहां तक। कमजोरी 2-3 घंटे रहेगी, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 2-4 घंटे चलने फिरने में तकलीफ होगी इन्हें। और जितनी भी बार चाय पिलाई जाए, एकदम शक्कर वाली मीठी चाय, 1 कप में 3 चम्मच शक्कर होना चाहिए, ऐसी चाय पिलाना है इन्हें, काली चाय, ठीक है। 2-3 घंटे चल फिर नहीं पाएंगे, थोड़ी तकलीफ होगी इन्हें, क्योंकि ये चीजें बाहर निकला है तो शरीर हल्का हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट। पकड़ के लो, पकड़ के, ताकत नहीं रहेगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। 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 काट वाले आगे आएंगे अभी, जल्दी जल्दी। जो लोग सेवादार है, जो लोग सेवा दे रहे हैं, कल और आज जिनकी सेवा थी, वो लोग मुझे 2 बजे आकर मिलेंगे। क्या समय हो रहा है अभी? 2 बजे कैबिन में आके मिलेंगे, उनका काट किया जाएगा वहां कैबिन में। जो लोग सेवादार है, 2 बजे।
आप लक्ष्मी कार्ड वाले हैं? रखिए सर। इधर सर। तो आप लोगों ने देखा कि साक्षात माँ मातंगी के दरबार में एक जीन को निकलने में इतना समय लगता है, तो एक साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं कि इस चीजों को निकाला जाए या नियंत्रित किया जाए। ऐसा है। रखिए सर। नाम बोलिए आपका, माता का नाम। सर के ऊपर रखेंगे। है माँ मातंगी, इनका लक्ष्मी बंधन का कार्ड बचा था, का लक्ष्मी बंधन खोलना है। दसों दिशा से बंधन को काटना है। लक्ष्मी के जितने बंधन किए गए थे उसे काटना है। प्रगति बंधन जो की गई थी उसे काटना है। पितृ के कुछ बंधन है उसे काटे। पूरी तरह सारी अशुद्धियों को उठा के हवन में डालना है। 108 बंधन का सभी के शरीर के ऊपर बंधन डालना है, ताकि इनके ऊपर दोबारा कोई क्रिया लगे नहीं। 108 सभी के शरीर पे बंधन डालना है आपकी सुरक्षा कवच का। वहां जाना है सभी लोगों को, 101 बार उतारना है और हवन कुंड में डालना है। जाइए आगे आइए। और कौन है? इधर से जाइए। सर के ऊपर रखें। कल काट हुआ था आपका, एक काट बचा था, वो खोलेंगे, उसी में डाल देंगे काट का। ये खोलिए। हाँ वो खोलिए, उसमें डालिए। रखिए सर पे। आपके माता का नाम बताइए। हेमा मातंगी, इनके कुछ बंधन बचे हुए थे। शरीर के ऊपर जो सूजन चढ़ती है उसका भी काट किया जाए। मांसपेशियों के दर्द का काट किया जाए। पेट रोग को ठीक किया जाए। पाचन क्रिया को ठीक किया जाए। जितनी क्रियाएं हुई है सबका काट करके सारे बंधन उठा के हवन कुंड में डालना है। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री 31 बार चलाना है। 84 का गण मंत्र 8 बार चलाना है। शिव गण मंत्र 31 बार, विष्णु गण मंत्र 7 बार, ब्रह्मा गण मंत्र 108 बार चलाना है। सारे अशुद्धियों को उठा के हवन कुंड में डालना है। लक्ष्मी बंधन, लक्ष्मी जितने भी लक्ष्मी के बंधन है सारे बंधनों को काटना है। उठा के बंधनों के टुकड़े को हवन कुंड में डालना है। 1008 का बंधन डालना है। माँ मातंगी आपका ही सुरक्षा कवच, ताकि दोबारा इस तरह परेशानी ना आए इनके जीवन में। 51 बार उतारना है, हवन कुंड में डालना है। जाइए सर से पैर तक। कल काट हुआ तो आराम लगा? पैर में आराम था कि पहले जैसा था? आराम था।
वैसा नहीं, जैसा आपको दर्द है उससे आराम था, आराम था ना, वही ठीक। आज पूरा आराम होगा दर्द में। जय मां माता की। आइए आगे आइए, काट वाले जल्दी जल्दी। उधर हाँ, उस पर काट की सामग्री डालो, इसके ऊपर एक आत्मा है, उसे भी बंधन में लेके छोड़ देना है। वहाँ वो नहीं खोलना है, बस वो वैसे रखो, रुको, काट की सामग्री देना है, नीचे रखो उसको। यहाँ पे स्टॉल में जो भी सामग्री है वो मैंने खुद सिद्ध करके रखी वाली है। हमारे यहाँ पे सामग्री मिलती नहीं है जल्दी सिद्ध। अब हमारे बाकी साधकों को भी पता है कि हमारे यहाँ 6-6 महीने इंतजार करना होता है। यहाँ पे जो भी चीजें है सारी सिद्ध है। मालाएं लेना है, आसन लेना है, यंत्र लेना है, सब मैंने सिद्ध किए वाले, खुद मेरे हाथों से सिद्ध हुई वाली सामग्री है, आप लोग ले सकते हैं। इसमें एक शालिग्राम है जो पानी वाला है, जो कुदरती तौर से बनता है। लाखों में एक ऐसा शालिग्राम बनता है जिसके अंदर पानी होता है नेचुरल तरीके से। जब उसको आप हिलाते हो तो नारियल की तरह आवाज आता है पानी का उसके अंदर। शायद ज़्यादा नहीं है हमारे पास, 5-6 ही है। जब आप उस शिवलिंग को, अपने शालिग्राम को शिवलिंग की तरह स्थापित करके जब आप घर में पूजा करते हो तो भगवान शिव की ऊर्जा आपके घर में प्रसारित होने लगती है पूरी तरह से। भगवान शिव की ऊर्जा आपके घर में वास करती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आसन है, माला है, और हमारा खुद का अगरबत्ती है जो हमने सिद्ध किया। अगरबत्ती हमारे ऐसी बनती है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है तंत्र मार्ग की, उन सब को पीस के चूरन बनाया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है। सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र वगैरह होते हैं उसे अभिमंत्रित करके फिर उससे वो अगरबत्ती निर्माण होती है। सुख शांति हर तरह अलग अलग तरीके की है। किसी का व्यापार अच्छा चलना चाहिए तो उसके लिए भी है। अगर आप उस अगरबत्ती को लगाते हैं अपने व्यापार के स्थान पे तो आपका व्यापार भी अच्छा होता है। घर में सुख शांति नहीं है तो आप उस अगरबत्ती को लगाओगे, घर में सुख शांति आएगी। किसी के मान सम्मान में कमी है तो वो अगरबत्ती जलाने से, उसके घर में अगरबत्ती जलाने से उसके जीवन में मान सम्मान मिलने लगेगा, लोग उसे मान सम्मान देने लगेंगे। तो बहुत सारी सिद्ध सामग्री जिसे लगे ले लीजिए, क्योंकि फिर हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है ये सारी चीजें जल्दी। इसमें डालिए इसको। यंत्र भी बहुत तरीके के सारे यंत्र सिद्ध है। आपको जिस तरह का यंत्र चाहिए उस तरह का यंत्र रखा हुआ है सर पे रखा। नाम बताइए आपका, माता का नाम। हेमा मातंगी। इसके शरीर में जो एक पिशाच है उसे सीधा उठाकर हवन कुंड में ले जाके बंदिश किया जाए। और इनके धर्म गुरु की सवारी इन लोगों के ऊपर है, वो सवारी को खोल दी जाए। और काली माँ की सवारी है इसके ऊपर, उसे भी खोल दी जाए। और इसके ऊपर के जितने तंत्र है उसका काट किया जाए। काली माता के ऊपर जो बंधन डाला है सवारी पे उसको काटा जाए। इसका लक्ष्मी बंधन जो किया है, लक्ष्मी बंधन का काट हो। नरसिंह कात्री को 31 बार चलाना है। अर्धचंद्र कात्री को 1008 बार चलाना है। पूर्ण सूर्य कात्री को 9 बार चलाना है। अर्ध सूर्य कात्री को 31 बार चलाना है। बटुक भैरव कात्री को 9 बार चलाना है। वायव्य अस्त्र को 31 बार चलाना है। पंचबाण को इसके शरीर के ऊपर 101 बार चलाना है ताकि बंधन कट जाए पूरे। लोहा दंड को इसके रीढ़ की हड्डी के भाग में चलाना है 31 बार। ये सारी अशुद्धियों को उठा के माता रानी हवन कुंड में डाला जाए। सारे बंधन के टुकड़ों को हवन कुंड में डाला जाए।
जय चल। काली की सवारी पूरी तरह खुल जाए, जो इसके आगे काम करे। माँ काली की इसकी पूरी सवारी खुल जाए, माँ काली की सवारी इसकी खुल जाए, और बाद में बिना विघ्न के इसके शरीर में सवारी आते रहे और ये लोगों का काम करते रहे, पूरा खुल जाए। हाँ, पूरी तरह छोड़े, पूरी तरह। अब इस सवारी को इसके शरीर में ऐसी खुली रखना है माता, और इसके ऊपर बंधन डाले ताकि कोई दूसरी तांत्रिक की क्रिया इसके ऊपर ना लगे। जय माँ काली। ये इनके गुरु की सवारी है, जो काली भक्त है, और काली की भी सवारी, दोनों सवारी इसके ऊपर है, लेकिन बंदी हुई थी, खुलती नहीं थी। इनके गुरु की सवारी खुल गई है अभी। जय गुरु गुलाब चंद। जय गुरु गुलाब चंद। शांत। अभी आपकी सवारी खुल चुकी है, अब आप शून्य हो जाए और बाद में इसके शरीर में आप कभी भी आ सकते। आपका प्रवेश का मार्ग मैंने खुला किया है और आप अभी बंधन में नहीं है। अब शून्य होते हुए वापस जाए। शांति 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 शांति। हाँ चलो वो नीचे लो। शून्य से माँ मातंगी अभी सारी बंधन दे दीजिए और थोड़ी शक्ति देकर इन्हें वापस भेजे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। शांत। चल। शांत। यहाँ पर बंधी हुई सवारी 5 मिनट में खोली जाती है। आप देख रहे कितने समय में बंधी हुई सवारी खुल गई। लोगों की सवारी जब बन जाती है तो लोग 5-5, 10-10 साल भटकते रहते, लेकिन उनकी सवारी नहीं खुलती। और एक ये होता है जिसके शरीर में अगर सवारी होती है और अगर उसकी सवारी बंद जाती है तो उसका पूरा प्रगति का मार्ग बंद हो जाता है। उसके सारी चीजें जो है बर्बादी की ओर जाने लगती है। कुछ अच्छा नहीं होता है उसके साथ। जो एक समय लोगों को ठीक करता था वो खुद ही लोगों के पास ठीक होने के लिए भटकता रहता है। दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं ऐसे लोग। अभी है माँ मातंगी, काली माता को भी वापस भेजा जाए। शून्य। शांत। आगे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी आँख पूर्ण बंद जा गई। इनके गुरु को भी अभी वापस भेजा जाए और इनके गुरु की आंखें खोलकर वापस भेजा जाए आगे। शांत। 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 आंखें खोले। ये लेंगे, हवन कुंड में जाएंगे, 101 बार उतारेंगे और पूरब की तरफ मुख करके इसको हवन कुंड में डालना। अगर पूरब समझ में नहीं आए तो किसी से पूछ लेना, वहां पर जाइए। एक पानी की बोतल देंगे इन्हें, ऐसे खोल कर दे दो उन्हें। हाँ लगा कर दे दो। आगे आए, काट वाले कौन है, जल्दी जल्दी आए। खोलो उसको।
वो लो, अक्षी डालो जल्दी से। वहां पर माँ मातंगी का बहुत बड़ा हमारा यज्ञ हुआ था, जिसमें यंत्र सिद्ध किए गए थे और माँ मातंगी की मूर्तियों को सिद्ध किया गया था। उस समय में जो अक्षिदा जो मूर्तियों के ऊपर डाला जाता है, हवन कुंड इससे भी बड़ा था, 71 बाय 71 का हवन कुंड था, विशाल हवन कुंड था। और वो साधना जो है 11 दिन चली थी। उसकी आग की लपटें आखिरी दिन मानो ऐसे 15 फीट ऊपर जा रही हुई, इतनी लपटें उठने लगी थी आखिरी के दिन। तो उस समय में जो माता के ऊपर अक्षिदा डाला गया था, वो अक्षिदा यहाँ पर है, आप वो अक्षिदा ले सकते हैं, कोई महंगा नहीं है, 10 रुपए की वो अक्षिदा लेकर जाए, अपने पूजा स्थान में उस पोटली को रखे, अपने व्यापार के स्थान में उस पोटली को रखे। जब भी कोई किसी शुभ कार्य में जा रहे हो तो उस पोटली को साथ में रख के जाए, तो आपके वो शुभ कार्य बनने लग जाएंगे। जिस काम में आपको अड़चने आ रही है, आप बहुत बार प्रयत्न कर रहे हो पर वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे वो अक्षिदा आप लेके साथ में जाओगे तो आपका वो काम बन जाएगा। तो आप वहां से ले सकते हैं अक्षिदा, छोटी छोटी अलग अलग कलरफुल कपड़े में बांधी हुई पोटली है, वो ले सकते हैं, सर पे रखें। नाम बोलिए, माँ का नाम बोलिए। रेखा, हेमा मातंगी, इनके माताजी के ऊपर जो क्रियाएं की गई है, जितने भी बंधन है उसे काटा जाए, बदन दर्द को काटा जाए, श्वास लेने में जो तकलीफ है उसे काटा जाए, छाती में चुभन है उसे काटा जाए, हाथ पैर की कमजोरी को काटा जाए, आंखों में रोशनी दी जाए, सारे बंधन के टुकड़े उठाकर यहाँ डाला जाए हवन कुंड में। इसके ऊपर जो बंधन है उसका काट किया जाए, पेट रोग को ठीक किया जाए, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाया जाए, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जाए, ओरा पावर को बढ़ाया जाए, मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री को 31 बार चलाया जाए, बजरंग कात्री को 1008 बार चलाना है सौम्य रूप में। लक्ष्मी के जितने बंधन किए गए सारे बंधन को काटना है माता रानी, सारे बंधन काटना है, सारे बंधन की जो अशुद्धियां है, टुकड़े जो गिर रहे हैं हवन कुंड में डाली जाए, जलाकर राख किया जाए। सुरक्षा घेरा लगाया जाए माता रानी इसके आगे पीछे, ताकि दोबारा इसके ऊपर क्रियाएं ना हो। वहां जाना है, 151 बार सर से पैर तक उतारना है, हवन कुंड में डालना है। जाइए, अच्छा, माँ का आशीर्वाद लेके जाओ। लक्ष्मी बंधन खुल रहा है यहाँ से तुम्हारा। उतारा की सामग्री पूड़ी लो, उतारा पूड़ी लो, उतारा पूड़ी लो, उतारा पूड़ी। जाइए, लेके आइए, आप जाइए। इसके बाद में जो महादेव आए हैं, महादेव जो आए हैं फैमिली, वो इधर आएंगे। इसके बाद काट में, हाँ इधर सब लोग आएंगे। आप लोग इसमें खोल के डालिए।
नाम बोलिए आपका, माता का नाम? हाँ, कुंदा। हे माँ मातंगी, इसका लक्ष्मी बंधन काटा जाए, प्रगति के मार्ग को खोला जाए, मान सम्मान में जो कमी हो रही है उसे बढ़ाया जाए, सौरा बढ़ाया जाए, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जाए, पूजा पाठ में एकाग्रता को इसके बढ़ाया जाए, पूजा पाठ में बैठने के बाद जो इसके पैरों में कमर में जकड़न आती है उसको ठीक किया जाए, वायव्य अस्त्र को 31 बार पूरे शरीर के ऊपर सौम्य रूप में चलाना है, एक घातिनी शक्ति को इनके शरीर के ऊपर चलाना है पूरी तरह, पंचबाण को इनके शरीर के ऊपर चलाना है सौम्य रूप में, लक्ष्मी बंधन कात्री को 1008 बार इनके शरीर के ऊपर चलाना है सौम्य रूप में, सारे बंधन के टुकड़े जमा करके उठा के हवन कुंड में फेंका जाए माता रानी। इसके शरीर के ऊपर देवताओं का बंधन डाला जाए ताकि दोबारा और क्रिया ना लगे ऐसी आके इनके ऊपर विचित्र। उधर जाना है, 251 बार सर से पैर तक उतारना है और हवन कुंड में डालना। दक्षिण की ओर मुख होना चाहिए, आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। दक्षिण किधर आएगा? इस तरफ खड़े होगे तब आपका दक्षिण, इस तरफ खड़े होगे तो दक्षिण की तरफ मुंह आए। या हवन कुंड है इधर, इस तरफ मुंह करोगे तो दक्षिण की तरफ जाएगा। कौन था? ठीक है, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। शाम में खुराक दे देना लेकिन याद से। काट के सबने लिया सामग्री, सबके पास है? खोलिए। टाइम क्या हो रहा है? ये काट के बाद रोक देना, सबको भोजन करने के बाद फिर मिलेंगे। नाम बोलिए आपके माता जी का। हेमा मातंगी, सभी लोग अक्षत सर पे रखेंगे टाइट पकड़ के। हेमा मातंगी, इन लोगों के जो बंधन किए गए हैं बंधन का काट करे सभी का। कुछ शमशानी क्रियाएं करके इनके पीछे कुछ भूत प्रेत लगाए गए हैं उसे ठीक करे, बंधन में ले सबको। इसके बाद जो शारीरिक रोग लगाए गए हैं उसे ठीक करे, पेट संबंधी जो रोग लगाए हैं वो सबका ठीक करे। बुद्धि स्तंभन सबकी काटी जाए, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाई जाए, इन लोगों की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जाए, सभी के ओरा को बढ़ाना है। शमशानी तंत्र क्रियाएं जो की गई है उसका काट करना है। जो पुतले बनाए हुए हैं उन पुतलों को निकालना है
उनमें के कांटे और खीलों को बाहर निकाल के उसे हवन कुंड में फेंकना है जलाने के लिए। बुद्धि स्तंभन का पूरी तरह काट हो माता रानी। धन आगमन के मार्ग को जो बांधा गया है उसका काट किया जाए। सारे टुकड़े उठा के हवन कुंड में डाले जाए बंधन के। घर में जो मनुष्य भरा जो वातावरण है उसको ठीक किया जाए माता रानी। पूरा काट के सब गंदगी को बाहर निकाली जाए। पूरे ऊर्जा का संचार किया जाए इनके शरीर में। हे मां मातंगी, आपके ऊर्जा का संचार किया जाए इनके शरीर में और ने ठीक किया जाए। सबके शरीर के ऊपर आपका बंधन डालना है सुरक्षा का। आखिरी में अब सभी के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री 31 बार चलाना है। नरसिंह कात्री को 1008 बार सभी के शरीर के ऊपर चलाना है। बजरंग कात्री को 21 बार सबके शरीर के ऊपर चलाना है। शमशान महाकात्री को 31 बार सभी के शरीर में चलाना है। अर्ध सूर्य कात्री को सभी के शरीर के ऊपर 21 बार चलाना है। पूर्ण चंद्र कात्री 108 बार सबके शरीर में चलाना है। पंचबान को सबके शरीर के ऊपर 31 बार चलाना है। लोहा दंड को सबके रीढ़ की हड्डी के ऊपर 31 बार चलाना है। तुनीर अस्त्र को 31 बार सबके शरीर के ऊपर चलाना है माता रानी। सारे तंत्र की अशुद्धियों को उठा के हवन कुंड में डालना है। इनके लक्ष्मी के बंधन को काटना है। सारे बंधन उठा के हवन कुंड में डालना है। अब सबके शरीर में सुरक्षा करना है माता रानी। आपका सुरक्षा कवच देना है 1008 वाला। 1008 बंधन वाला सुरक्षा कवच सबके शरीर में देना है। आंखें खोले। महिलाएं वहां पर जाएंगे, 101 बार उतारना है और पुरुषों को 251 बार उतार के हवन कुंड में डालना है। जब पुरुष हवन कुंड में ये डालेंगे तो आपका मुख होना है दक्षिण की तरफ और महिला जब उसमें डालेंगे तो उनका पश्चिम की ओर मुख होना चाहिए। जाइए। यह अभी रास्ता खोला हूं मैं, बुद्धि स्तंभन विधि आप लोगों की, ताकि आप लोग पढ़ लिख के आगे ना बढ़े। वो भी क्रिया थी, वो भी मैंने अभी काटा है। अभी आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी हर चीज। वो कर दिया है मैंने, पहले बिना बोले ही कर दिया वो। ठीक है। और कुछ देखो, लक्ष्मी जब बंधन होता है तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, नौकरी लगना कहाँ से संबंधित है? लक्ष्मी से संबंधित है। अगर लक्ष्मी का बंधन हो, बुद्धि का बंधन हो, दोनों था, बुद्धि भी बंधन थी, लक्ष्मी भी बंधन थी, तो इससे क्या होगा? एक तो आपको एग्जाम दोगे तो पास नहीं होगे, अगर पास भी होगे तो लगोगे नहीं, रहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दोनों रास्ते बंद है, बुद्धि और लक्ष्मी। हो जाएगा, चिंता मत करिए। माँ को कुछ बोल के जाओ, हो जाएगा पूरा, भोग चढ़ाने का कुछ भी। आशीर्वाद। टाइम है अभी। अभी नए हैं क्या आप कि पहले थे? नहीं, पेड ग्रुप में थे या अभी? अच्छा, अभी जुड़ रहे तो जनवरी से जुड़ जाना आप। ठीक। आशीर्वाद। जी कर देंगे आप। जरूर ये करिए, जाइए जल्दी। ठीक है। दिशा याद रखिए अपनी अपनी। ठीक है। जय। हाँ जी, जय माँ माता। ये किसका रह गया? ठीक है, रख दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने खाया है, खुद खाया है। सेंगदानी की चटनी थी और वो जवारी की थी ना शायद, वो भी मैंने खाया और वो खराब नहीं होती है शायद, है ना? कितने दिन रहती है वो? 8 दिन तक खाया है मैंने। आपके गुरु माँ ने भी खाया है, सबने। अच्छा, बहुत अच्छा था। मैंने भी और आपके गुरु माँ ने भी उसका स्वाद बहुत। धन्यवाद। जरूर मिलूंगा मैं, जरूर।
जय मामा। अभी आप लोग भोजन करेंगे और भोजन के बाद 3:15 बजे हम मिलेंगे। आज काट जो है ज्यादा समय तक चलेगा और वहां से अगर हवन होने के बाद में भी काट होगा